बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ला व अला की बारगाहे समदियत में निहायत आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मिये मर्तबत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे अरफ़ा व आलिशान में निहायत आजिज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम जिस मालिक कायनात ने ये खूबसूरत महफ़िल अपनी बारगाह अक़दस में गुजारने की तौफ़ीक अता की, रब्बे ज़ुल जलाल ऐसी ही खूबसूरत हम सब को ज़ाहिरी और बातनी ज़िंदगी नसीब फरमाए और अपनी खलवतों और जलवतों को इसी तरह पुररौनक और मुज़य्यनो आरास्ता करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बिहम्दिही ताला आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में सदाते इज़ाम उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ तरीक़त बिरादरान निस्बत यारान मुस्तफ़ा हम सब गुलामान मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना इंतहाई इज्ज़ो इनकिसार के साथ बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में हाजिर हैं। खलाक़ आलम तमाम सदात इज़ाम उलमा व मशाइख़ का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए और सारी ज़िंदगी हम सब को करीमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से वफ़ा करते रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद सियालवी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुसिया तशरीफ़ फरमा हैं और पीर सैयद अल्ताफ़ुर रहमान शाह साहिब गिलानी नव्वरल्लाहु मरकदा आपके शहज़ादे और साहिबज़ादा हज़रत किबला मखदूम अहले सुन्नत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब ज़ीदा मजदूहू व दामत बरकातुहुमुल कुसिया तशरीफ़ फरमा हैं। वालिहाना आपने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो शनाखानी समात की न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का अजीम नाम जैसा कि आप अहबाब ने समात किया बिहम्दिही ताला अरब व अजम में बहुत सारे ममालिक में करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर अपना खिराज मोहब्बतों का नयाज पेश करने की शहादत हमारे बड़े ही महबूब मखदूम अहले सुन्नत हज़रत किबला नूर मोहम्मद साहिब दामत बरकातुहुमुल कुसिया और इसके अलावा बेशुमार उलमा और अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला हाजी मोहम्मद अरशद महमूद मुस्तफ़ई साहिब दामत बरकातुहुमुल कुसिया की ये दिल की जो तमन्नाओं और गहराइयों के साथ ये महफ़िल पाक का इनेक़ाद करते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल सैयदुना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत किबला ज़ैग़म अहले सुन्नत
शेर अहले सुन्नत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुसिया वो तशरीफ़ ले आएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी गुफ्तगू को समेट लिया जाएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत किबला जल्द अपने वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ ले आएंगे। खलाक़ आलम उनका सफ़र मुबारक फ़रमाए, आसान फ़रमाए, हर किस्म के मसाइब व आलाम से महफूज फ़रमाए। महफ़िल 11वीं शरीफ दर हकीकत हमें बहुत सारे उन्वानात की तरफ और बहुत सारे मौज़ूआत की तरफ दावत सुखन देने का नाम है और तजदीद ईमान और तजदीद अहद वफ़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर नाज हम जो अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं उसकी तरफ हमें ये महाना 11वीं शरीफ दावत देती है। और सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी पूरी ज़िंदगी और हयात तज्यबा जो मरकज़ व महवर है वो रब्ब ज़ुल जलाल की ज़ात और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत और आपकी इताअत और रब्ब ज़ुल जलाल की बंदगी, ये हमें सारे उन्वानात सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हयात तज्यबा में नज़र आते हैं। हम सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र मुबारक रस्मन नहीं करते, ये कोई रस्म नहीं कि महाना महफ़िल 11वीं शरीफ का इनेकाद कर लें और नाज शरीफ हो, खिताब हो, फिर लंगर हो, ये कोई रस्म नहीं है। दर हकीकत ये ईमान को जिला बख्शने वाली ये महफ़िल हैं। रब्ब ज़ुल जलाल हमारे दिलों को ऐसी ही ज़िंदगी और ऐसी ही हयात नसीब फरमाए। खलाक़ आलम कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दें, अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह ताला को दोस्त रखते हो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो और मेरी फरमा बरदारी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम्हें दावा करने की ज़रूरत नहीं। रब्ब ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, मैं रब ऐसे बंदों से मोहब्बत करने लगता हूँ। युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, फिर अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और अपना दोस्त बनाएगा। इस आयत मजीदा में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े सादे अल्फाज में वाज़े तरीन करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुज्जत, बुरहान और इस पूरे दीन का मरकज़ और महवर बनाया है। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावेदार बड़े हैं, यहूदी हैं तो उनका ये दावा है कि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं और हम इब्नुल्लाह हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। ईसाई हैं तो उनका ये दावा है कि अल्लाह हमारा बाप है और हम अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं। ये सारी कायनात अल्लाह ने हमारे लिए बनाई और हमारे लिए सजाई है। ये मुशरिकीन का दावा था कि हम ये बुत जो अपने हाथों से बनाते हैं, ये बुत हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं और ये अल्लाह की तस्वीरें हैं। ये उनके नज़रियात और ये अकायद थे। यहूदियों के अपने नज़रियात थे, ईसाइयों के अपने नज़रियात थे, मुशरिकीन के अपने नज़रियात थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मजीदा में पूरी कायनात को ये दावत फ़िक्र दी, ऐ लोगो मेरे साथ मोहब्बत का दावा करते हो, यहाँ तक कि मुझे अपना बाप बना लिया, खुद मेरे बेटे बन गए। रब का कुरान खुद कहता है, वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहने लगे हम इब्नुल्लाह हैं, हम अल्लाह के बेटे, वो हमारा बाप। ईसाई कहते हैं हम अल्लाह के बेटे और वो हमारा बाप। मुशरिकीन के अपने मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत इस वजह से करते हैं कि ये हमको अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देते हैं, अल्लाह का महबूब बना देते हैं, अल्लाह की संगत नसीब हो जाती है।
तो ये उन सब के दावे थे। रब्बे जुल जलाल ने इस आयत मजीदा में फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो और ये तुम्हारा दावा है, हम अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, फरमाया तुम्हारा दावा तब सच्चा होगा फत्तबिऊनी, ऐ लोगो जिस वक्त तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, पैरवी करो, मेरे महबूब के गुलाम बन जाओ, फिर तुम दावा ना करो मैं रब कहता हूं कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। सबके दावों को बातिल कर दिया, सबके दावों को बातिल कर दिया। यहूद अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, रब मानते हैं, खालिक मानते हैं। ईसाई अल्लाह मानते हैं, खालिक मानते हैं और सारी कायनात का परवरदिगार मानते हैं। मुशरिकीन भी अल्लाह को मानते हैं, ईमान है अल्लाह की जात पर, मगर अपने अपने नजरियात और अपने अकायद के साथ। फरमाया बस मायार मेरा महबूब है, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे प्यार करते हो, फत्तबिऊनी, और कुछ ना करो, बस मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करो। फत्तबिऊनी, फरमाया मेरी पैरवी करो। महबूब आप ऐलान करें कि मेरी पैरवी करो, मुस्तफा की पैरवी करो, जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करता है, फर्मा बरदारी करता है, मुस्तफा का जिक्र करता है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर महफिलें सजाता है। ये ऐसा जिक्र है, ये ऐसी इबादत है, ये ऐसी महफिल है, जिक्र मुस्तफा का होता रहता है, इबादत खुदा की होती जाती है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब की इताअत करो और मुस्तफा की इत्तिबा करो और मुस्तफा से प्यार करो, वरना तुम्हारा कोई अमल नहीं काबिल कबूल नहीं होगा। अगर जाते मुस्तफा को निकाल दिया जाए, माज़अल्लाह, वो बंदा कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। जो कहे मैं अपने तजर्बा की बुनियाद पर, मुशाहदा की बुनियाद पर, मुताला की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर और किताबों की बुनियाद पर रब को एक मानता हूं, मैंने मज़ाहिर कायनात, मज़ाहिर फितरत देखे, आसमानों में गौर फिक्र किया, चांद सूरज सितारों में गौर फिक्र किया, पहाड़ों नदियों आबशारों पे गौर फिक्र किया, हैवानात चरिंद और परिंद पे और उड़ने वाले आसमानों पे परिंदों पे मैंने गौर फिक्र किया, इंसान पे गौर फिक्र किया। सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु ahsanul खालिकीन। मैंने इंसान की जात पर, इंसान के वजूद पर, अपने सर के आफाकी बालों से लेके अपने पांव के तलवों तक अपनी सारी जात को देखा, सारी कायनात को देखा, फिर माना कि अल्लाह एक है। रब्बे काबा की कसम, उसका ईमान नहीं है, उसका कलेमा कोई एतबार नहीं है। वो रब की जात को मानता है, जाते मुस्तफा के बगैर मानता है। रब्बे काबा की कसम, वो जितना मर्जी मानता जाए, वो जितना मर्जी मानता जाए और सारी कायनात को देखकर मुताला मुशाहदा के बाद रब को माने। रब का कुरान कहता है तू मुझे मानता है, मैं तुझे नहीं मानता। तू तो मुझे मानता है, मैं तुझे नहीं मानता। रब मानता है उसको जो पढ़ा ना हो, कायनात के मज़ाहिर में उसने गौर फिक्र न किया हो और उसने कोई तदब्बुर, कोई तफक्कुर, कोई किताब ना खोली हो, ना उसने झरने देखे, ना लहरें देखी, ना आबशारें देखी, ना चरिंद ना परिंद, कायनात का कोई जर्रा उसे न देखा, ना कभी गौर किया, ना फिक्र किया, ना मुताला किया, ना पढ़ा, ना बैठा, कुछ नहीं किया। बस आंखें बंद करके कहता है कि मुस्तफा ने कहा कि अल्लाह है, मैं कहता हूं अल्लाह है। सारे तजर्बे, सारे मुशाहदे, सारा इल्म, सारी किताबें, सारे मदरसे, सारे जामियात, सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सारे मकातिब, खुदा की कसम कोई हैसियत नहीं जब तक
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका, अपना मौला, अपना मालिक, अपनी जान का वारिस और कुल कायनात का मुख्तार न मान लिया जाए। जिसने मुस्तफ़ा को मान लिया उसने कायनात को मान लिया। जो मुस्तफ़ा के दर पे आ गया, खुदा की कसम वो खुदा के दर पे आ गया। जाते मुस्तफ़ा को छोड़कर, जाते मुस्तफ़ा को छोड़कर फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अपने फलसफे, अपनी मंतिके, अपना इल्म, अपना रोब, अपना दबदबा, अपनी किताबों के पहाड़ अपने पास रख। अगर मुझे मानता है तो मेरे महबूब के कहे पे मानना पड़ेगा। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्ताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो, मेरे दरबार में आ जाओ। जो मुझ मुस्तफ़ा के दरबार में आ गया, हकीकत में वो खुदा के दरबार में आ गया। इमाम अबुल अब्बास तेजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फमन तलबल कुर्बा मिनल्लाह ताला, फमन तलबल कुर्बा, जिसने अल्लाह का कुर्ब चाहा कि मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का प्यारा बन जाऊं, अल्लाह का महबूब बन जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब और आला दर्जे पर चला जाऊं। मन तलबल कुर्ब मिनल्लाह ताला व तवज्जुहा इलैहि, जिसने अल्लाह का महबूब बनना चाहा और जिसने अल्लाह की तवज्जो को हासिल करना चाहा, दून तवस्सुल बिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मगर हुजूर का वसीला तर्क कर दिया, जाते मुस्तफ़ा को निकाल दिया, जाते मुस्तफ़ा के दरबार में न आया और मुस्तफ़ा के हुजूर अपनी नयास और अपनी जमीन अकीदत को न झुकाया। सब कुछ करे, अल्लाह को क़याम, रुकू और तेरे मेरे सजदों की परवाह नहीं। वो देखता है कि कौन मेरे यार को राजी करके आया है। फमन तलबल कुर्बा मिनल्लाह ताला व तवज्जुहा इलैहि दून तवस्सुल बिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सरकार को तर्क करके, सरकार को छोड़कर, खुदा की कसम उस वक्त तक नमाज नहीं है जब तक नमाज में मुस्तफ़ा का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, सोम सलात, कुरान की तिलावत, जो कुछ कायनात में है, सारे फराइज, सारे वाजिबात, अगर इस वजह से है कि मुस्तफ़ा ने अदा किए हैं, मैं अदा कर रहा हूं, मुस्तफ़ा ने फरमाया है, मैं इसलिए अदा कर रहा हूं, मेरा रब फरमाता है, तेरी नमाज, तेरी इबादत को तेरे मुंह पे नहीं मारा जाएगा। अर्शे उला से आगे तक रब के फरिश्ते तेरे सारे सोम सलात इबादत मुस्तफ़ा की जात को देखा जाता है, तेरी नमाज को नहीं। जाते मुस्तफ़ा मयार है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, वरना वो राहिब, वो रहबानियत, वो गार, वो पहाड़, वो दश्त, सेहरा, रेगिस्तान, ईसाइयों ने अल्लाह को पाने और अल्लाह को राजी करने के लिए लाख जतन किए और लाखों जतन कर रहे हैं। दामने मुस्तफ़ा हाथ में नहीं है। अल्लाह फरमाता है तेरे सजदों की जरूरत नहीं है, तेरी रियासत की जरूरत नहीं है, तेरे रहबानियत की जरूरत नहीं है, तेरे सजदों की गारों में जाकर रोने कुर्लाने और आहें सिसकियां भरने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्तफ़ा का साथ तेरे पास है, आंसू कोई भी नहीं है, तेरे पास मुस्तफ़ा है, तेरे पास मुस्तफ़ा है तो तू मेरे पास है। जाते मुस्तफ़ा मयार है। अगर जाते मुस्तफ़ा न हो तू न तवस्सुल बिही, अगर जाते मुस्तफ़ा बीच में न हो तो क्या है? जिल्लत है, रुसवाई है, अज़ाब है, अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह का जलाल है, वो राख तक डालता है। अगर जिक्र मुस्तफ़ा हो तो रब्बे जुल जलाल
अदना इबादत को भी आला तरीन इबादत बना के कबूल फरमा लेता है। उसे जाते महबूब है, उसे मुस्तफा की जात से प्यार है। अगर जाते मुस्तफा से कामिल मोहब्बत हो तो रब्बे जुल जलाल कायनात का मालिक बना देता है, कायनात का मालिक बना देता है, वारिस बना देता है। अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इस दिल के अंदर न हो, कोई काबिल कबूल अमल नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इस्लाम एक स्कूल के मानंद है सारी कायनात के लिए, सारे जहां के लिए। इसमें दाखिल हम हो चुके अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। आप और मैं इंतखाब है अल्लाह की जात का, आप और मैं अल्लाह की जात का इंतखाब है। कोई बंदा अपनी मर्जी से पैदा नहीं हो सकता कि मुझे इस जमाने में पैदा होना है, फुला जमाने में पैदा होना है, फुला के घर में पैदा होना है, फुला इलाके में, फुला बस्ती में मैंने जन्म लेना है, आज नहीं कल पैदा होना है। नहीं नहीं, कोई इख्तियार नहीं, कोई मर्जी नहीं। अल्लाह ने खुद पसंद किया, कोई और जमाना नहीं वल असर का जमाना हो। अल्लाह ने चाहा तेरी विलादत के लिए, मेरे जन्मदिन के लिए, हमारी पैदाइश के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया है जमाने का, करिया का, इलाके का, जगह का। अल्लाह चाहता किसी और नबी का उम्मती बनाता, पर अल्लाह ने चाहा ये मेरे महबूब के गुलाम बन जाए। हम ज़ाते बारी ताला का इंतखाब है, रब्बे जुल जलाल का इंतखाब है। अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और उम्मती बना दिया। इससे बड़ा एजाज, इससे एहसान, इससे बड़ी नेमत और इससे बढ़कर हमारे लिए और कौन सी नेमत हो सकती है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें गुलाम बनाया। तो इस इस्लाम के अंदर, फरी के अंदर दाखिला, कोई सिल्ले नहीं रखी गई, मारा नहीं गया, कोड़े नहीं बरसे, हमारी खाल को नहीं उधेड़ा गया, हमारे बाजू नहीं काटे गए, हमारे 6 माह से लेके 60 साल तक का बूढ़ा, हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग, हमारा बच्चा, हमारी बेटियां, हमारी मुखद्दरात, मस्तूरात पर्दे के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कोई हमसे इम्तिहान नहीं लिया। हज़रत किबला फरमा रहे थे, हर मोहब्बत में जब तक जफा न हो, शिदत न हो, जुल्म न हो, आजमाइश न हो, इब्तिला न हो, इम्तिहान न हो, मोहब्बत का मजा भी नहीं आता। ये मोहब्बत का मजा नहीं तो और क्या है? ये हुजूर से वफा नहीं तो क्या है? बाहर आदमी आदमी को देखने से कासिर है, अपना हाथ भी निकाल कर देखे तो नजर नहीं आता। मगर यहां इस माहौल में, कड़े वक्त में, सख्त सर्दी के मौसम में मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का बैठना, इस बात पर दलील है हम खुद नहीं आए, मुस्तफा ने हमें बुलाया है, मुस्तफा ने बुलाया। हजरात, तब तक कायनात में कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। बस ये नहीं कि स्कूल के अंदर दाखिला ले लिया तो कामयाब हो गए। अली शाह जी बैठे हैं, स्कूल के ऑनर हैं, क्या सिर्फ बच्चे को दाखिला मिल जाए, वो निशाब को हाथ तक न लगाए, किताब को कभी खोल कर न देखे और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कहे कि जनाब मैं फुला स्कूल का स्टूडेंट हूं, फुला कॉलेज, फुला यूनिवर्सिटी, फुला प्रोफेसर का शागिर्द हूं और फुला अल्लामा और मुफक्किर का तलमीज और शागिर्द हूं। एग्जामिनेशन हॉल आपके इस रोब में, इस धौंस के अंदर नहीं आता। आपको बैठकर वहां पे इम्तिहान देना है। कौन सी करामत है आप किताब को हाथ न लगाएं, आप किताब को पढ़े नहीं और आप पास हो जाएं? वो कितने बूढ़े बाप और कितनी बूढ़ी माएं जिनके लटके हुए जिल्द और चेहरे पर बहने वाले आंसू हैं। अपने बेटों के लिए दुआ, बेटियों के लिए दुआ,
दुआ के अंदर बड़ा असर है, मगर जिस बेटे ने कभी पढ़ा ना हो और जिस बेटी ने कभी किताब को खोला ना हो, कैसे कामयाब हो सकता है? फरमाया ईमान वालों, अल्लाह ने तुझे ईमान अता फरमा दिया। फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी। अब लाजिम यह है कि मुझ मुस्तफा की इताअत और फरमाबरदारी करो। कुरान किताब दी, कुरान निसाब के तौर पर दिया। उर्दू के मजमून के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे बेटे और बेटियां नाकाम और फेल हो जाती हैं। उन्हें ख्याल ये होता है हमारी मादरी जबान है, उर्दू जबान है, कौन सा मुश्किल, सारा रट्टा दीगर जबानों पर। जब इस उर्दू की किताब को पढ़ा नहीं था, स्टोरी क्या थी, कहानी क्या थी, बात क्या थी, सवाल आया, आंखें बंद हो गई, दिल डूबने लगा, फिर आंखें खुली, अच्छा इसको भी पढ़ना था। हजरत इस्लाम अल्लाह ने आपको अता किया और मुझे अता किया है, निसाब दिया है, किताब दी है, कुरान दिया है। इसे पढ़ना किसने था, खोलना किसने था, समझना किसने था, फिर समझ के अमल किसने करना था। खाली थ्योरी पढ़ता रहा और प्रैक्टिकल पे कभी गौर न किया। जो खुदा कहता है वो पढ़ा नहीं, जो खुदा फरमाता है वो समझा नहीं और अपनी जात पर लागू न किया, नाफिज न किया। वो निज़ाम मुस्तफा जिसके ख्वाब आप और मैं और हमारे बुजुर्ग और हमारे बूढ़े और बूढ़ियां देखते रहे और देख रहे हैं। सबसे बड़ी सल्तनत आपका वजूद, सबसे बड़े बादशाह उस सल्तनत के आप हैं। आपके वजूद पर, आपकी सल्तनत में, आपके मुल्क पर आपका हुक्म नहीं चलता। तो इस दीगर ये जो निजाम है, इन पर कैसे हमारी निजाम और ये कैसे हमारी हुकूमत और हमारा हुक्म चल सकता है? कुरान को पढ़ना था, गौर करना था, फिक्र करना था, समझना था। कुरान दावत क्या देता है, कुरान कहता क्या है? अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अकफालुहा। ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया? कोई तदब्बुर नहीं, कोई गौर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई लज्जतों से आशनाई नहीं। कैसी मोहब्बत है, कैसा दावा है? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हैं? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हैं? अम अला कुलूबिन अकफालुहा। कुरान किसने पढ़ना था? और ये सबसे बड़ा शैतान का झांसा कि अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। बेशक बड़ा रहीम है, बेशक बड़ा करीम है। वो हमारे आमाल नहीं, वो मुस्तफा की जात देखता है, करम फरमाता है, करम फरमा रहा है। वरना गुनाह के फौरन बाद मुंह से ऐसी बदबू पैदा हो जाती, मुख्तलिफ बदबूएं। इसने कौन सा जुल्म किया, कौन सी ज्यादती की, कौन सा गुनाह किया, हर गुनाह की अलहदा बदबू माथे पर लिख दिया जाता, घर के दरवाजे पर लिख दिया जाता। हजरत आज दरवाजा भी हमारा बिल्कुल साफ है, आज हमारे मुंह से भी बड़ी खूबसूरत मुस्क आती है, आज हमारा चेहरा चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमक रहा होता है। जुल्म पर जुल्म है, गुनाह पर गुनाह है। ये मन की कुटिया तारीख हो चुकी है, अंधेरे हैं, जुल्मतें हैं। इसके बावजूद चेहरे चमकते हैं, इसके बावजूद बाहर निकले हाजी साहब, मियां साहब, चौधरी साहब, अल्लामा साहब, आज भी हमें साहिब के नारों के साथ और अलकाबात के साथ याद किया जाता है। हमारी सुबहें, हमारी शामें, हमारी रातें, जलवतें, खलवतें, सब कुछ जुल्मतों से, अंधेरों से अटा हुआ है। इसके बावजूद आज तक अल्लाह ताला ने किसी के सामने हमें रुसवा नहीं होने दिया, जलील नहीं होने दिया। कितनी करम नवाजी है। और शैतान की मुसलसल थपकियां कि अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। दगाबाजी भी करते रहो, मकर भी करते रहो, दजलो फरेब से भी काम लेते रहो,
लोगों का माल भी लूटते रहो, खून भी चूसते रहो, इस्तेसाल भी करते रहो, डाके भी डालते रहो, कभी माल पे डाका, कभी इज्जत पे डाका, लोगों की पगड़ियां उछालते रहो। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। दावा यह है कि अल्लाह मुझसे बड़ा प्यार करता है, मैंने सीधा जन्नत में चले जाना है, जहन्नम को पसीना आ जाना है। अगर कब्र को रोशन करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमाएं, चाहते हो कि कब्र अंधेरी ना हो, जुल्मतों से भरी ना हो, वाशतों का घर ना हो, अगर चाहते हो वहां नूर हो, जन्नतों का बसेरा हो, जन्नतों की क्यारियां बन जाए और मुस्तफा जाने रहमत आपकी जलवागाह बन जाए, तुझे जिंदगी में अपने दिल को और दिल की कुटिया को मुस्तफा की मोहब्बत से आबाद करना होगा, रोशन करना होगा, मुनव्वर करना होगा। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। इसका ये मतलब तो नहीं कि इस्लाम में आगे कुरान को पढ़ना नहीं, गौर व फिक्र करना नहीं। अगर गौर व फिक्र की नौबत आ भी गई, कर भी लिया, फिर अमल को नहीं करना। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी इताअत करो, मेरी इत्तिबा करो। जो लोग मुस्तफा की इताअत व इत्तिबा में अपनी जिंदगियां बसर करते रहे, अल्लाह ताला ने उन्हें ता कयामत बाद वालों के लिए ईमान का मायार बनाकर पेश किया है। असहाबे रसूल जिनकी सुबह शामें, जलवतें, खलवतें, सफर, हजर, इकामत, सब कुछ मुस्तफा जाने रहमत की इताअत और फरमाबरदारी में गुजरता था। फरमाया लोगों, लाख मर्तबा कलमा पढ़ो, तुम्हारे कलमे का कोई एतबार नहीं है। लाख बार कहते रहो कि मैं मुसलमान, मैं मोमिन, मुझसे बड़ा हाजी कोई नहीं, मुझे तेरे हज की परवाह नहीं, मुझे तेरे इस्लाम की परवाह नहीं, मुझे तेरे ईमान और सईदों की परवाह नहीं, कोई तेरे कलमे की परवाह नहीं। अगर ईमान वाले हो तो ईमान ऐसे लाओ जैसे मुस्तफा के सहाबा ईमान लाए, जैसे अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, जैसे हजरत फारूक आज़म ईमान लाए, जैसे हजरत उस्मान गनी ईमान लाए, जैसे ताजदार हलता, शहनशाह बतहा, अली जुल मुर्तजा, शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ईमान लेकर आए, जैसे हसन मुज्तबा ईमान लेकर आए, मुस्तफा के घर वाले, मुस्तफा के दर वाले, मुस्तफा के यार ईमान लेकर आए। ऐसे ईमान लाओ, फिर तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है, वरना तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब लोगों से कहा जाए ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, ये नहीं फरमाया ईमान लाओ, बस ये नहीं फरमाया कि ईमान लाओ, फरमाया यूं ईमान लेकर आओ कमा आमनन नास। ये पहले सिपारे की इब्तिदा में अल्लाह मुनाफिकीन से फरमा रहा है, और पहले सिपारे के इख्तिताम पर अल्लाह इन्हीं अल्फाज के साथ यहूदियों से फरमाता है, ऐ मुनाफिकीन, कलिमा पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है, और माज़अल्लाह हुजूर के पीछे भी नमाज़ें पढ़ के दिल साफ न था। तुम्हारी इन नमाजों, इस इक्तिदा का भी कोई एतबार नहीं है। और यहूदियों से कहा, बड़े दावे करते हो, अगर चाहते हो हम ईमान वाले बन जाएं, मेरे महबूब की इत्तिबा करना है और यूं करना है जैसे मुस्तफा के असहाब इत्तिबा करते रहे। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। ये आला दर्जे का मयार सारी कायनात के लिए। आज आप और मैं गौर व फिक्र करें, आप में से बहुत सारे लोग ताजिर होंगे, दुकानदार होंगे, किसी इदारे में मुलाजिम होंगे। क्या कभी हमने हमारे अखलाक की कभी इतनी जुर्रत की हमारे अखलाक ने कि गौर व फिक्र करते कि मेरा कसब हलाल है या हराम, जो मैं कमाई कर रहा हूं सुबह से लेके शाम तक, रात गए तक, एक एक नहीं 4-4 कारोबार मैंने शुरू कर रखे हैं। क्या जो मैं खून पसीना बहाता हूं, उस खून और पसीना को बहाने के बाद जो मुझे मिल रहा है,
वो हलाल है कि हराम है। अल्लाह ने जिंदगी ईमान के साथ 30 साल की बहारें, 40 साल की बहारें, 50, 60, 70 साल की बहारें अता फरमाई। क्या कभी गौर किया? क्या कभी फिक्र हुई? जरा कभी जांच पड़ताल करे कि जो मैं कमा रहा हूं सुबह शाम एक कर दिए, आंखें नबीना हो गई, कानों की समाज जाती रही और मेरी कमर टेढ़ी हो गई। क्या ये इताअत मुस्तफा में और इत्तिबाए मुस्तफा में ये मेरा मामला है कि नहीं? कभी गौर व फिक्र नहीं किया, कभी इतनी जुर्रत पैदा ना हुई। आज गौर व फिक्र की जरूरत है। हाजी साहब फरमाया करते थे, जब मोटर पे बनी ना तो लोगों ने कहा हाजी साहब, हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला, हाजी साहब मोटर पे बन गई है, सफर बड़ा आसान हो गया है। आप फरमाया अल्लाह अकबर, दुनिया का सफर आसान हो गया है, आखिरत का सफर मुश्किल हो गया। फेसबुक खोलने का वक्त है, इंस्टाग्राम पे बैठने का वक्त है, व्हाट्सएप चलाने का वक्त है, ये सारे जितने सोशल मीडियाज हैं वहां पे हाजिरी लगवाने का वक्त है। सब कुछ है हमारे पास, एक नहीं तो कुरान की फिक्र नहीं, एक नहीं तो इस्लाम का वो जज्बा नहीं। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। देखिए अल्लाह ने हमें फरमाया ईमान वालों को लहदा और मोमिनात, मोमिन औरतों को लहदा, खवातीन को लहदा। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन। ऐ ईमान वालो, मजाक ना उड़ाना किसी का। ऐ ईमान वालियों, मजाक ना उड़ाना किसी का। और आज सबसे बढ़कर महबूब तरीन मशगला इस कौम का मजाक उड़ाना है कोई खौफ खुदा? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। सबसे ज्यादा वक्त जो सर्फ हो रहा है बनाने पे, देखने पे, दिखलाने पे, और फिर जो देखा उसे मिजाज में उतारने और फिर उन भंडों जैसी सूरतें, आवाजें, एक्टिंग, आमाल लोगों को करके दिखाने में जितना वक्त सर्फ हो रहा है, ये कुरान के साथ सरासर बगावत नहीं तो क्या है? मैं बात कर रहा था, शैतान हाथ फेरता है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह ने माफ करना है, बख्शना है। हजरत जी फिर बगैर वुजू के नमाज पढ़ लिया। इतनी सर्दी है, वुजू करने की क्या जरूरत है? वुजू करने की क्या जरूरत है? अल्लाह जो रहीम है, करीम है, वो माफ कर देगा, कबूल फरमा लेगा। कैसे हो सकता है? आजकल तो बड़े डिजिटल किस्म के कैमरे आ गए ना। पुरानी बातें हो रही थी शाह जी, जब भी आप हजरत किबला तशरीफ लाते पुरानी बातें छेड़ते, 40 साल पुरानी, आप 20-30 साल नहीं, कोई 10-12 साल पीछे चले जाए। ठीक आ रही समझ आप? तो कैमरा तस्वीर खींचते थे, जब तक उसे रील को आगे नहीं करते थे दूसरी तस्वीर उसी तस्वीर पे नहीं आती थी, तस्वीर ब्लैक हो जाती थी। पहली भी खराब, दूसरी आई नहीं। एक दिल के आईने में जाते मुस्तफा, जाते खुदा भी है, और उसी आईने में उनसे बगावत और उनके दुश्मनों और आदा की मोहब्बत। रब्बे काबा की कसम, कामयाबी इस बात के अंदर है, सब कुछ छोड़े और एक दामन मुस्तफा का थाम लिया जाए। सारी महाफिल का ये लुब्बे लुबाब है, खुलासा है। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। सूरह हुजूरात है, 26वां सिपारा है, 2 रुकू पर ये मबनी सूरह मुबारका, 2.25 फरके पर तकरीबन ये मुख्तसर और जामे सूरह मुबारका है। इसकी जाकर तिलावत कीजिएगा, रोक रोक कर एक आयत पर, हर लफ्ज पर सोचना, गौर व फिक्र करना, हमारे रब ने हम पर कितना एहसान किया, हमें हुजूर का गुलाम बना दिया, और हम क्या करें?
हम कर क्या रहे? आखिरी बात करता हूं, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, पास से पैसे निकाल के 100 रुपया निकाल के कहते हैं बेटे जरा फुला गाने पे डांस करके दिखा। अपने बेटों को नचवाते हैं पैसे देकर, 100 रुपया देकर। बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, गाता बड़ा अच्छा है, नाचता बड़ा अच्छा है, इसका ठुमका बड़ा बढ़िया है। मैंने कहा जब हम बच्चों को नचवाते हैं बड़े होके, वो फिर हमें नचवाते हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों को नचवाते हैं फिर वो वालिदैन को नचवाते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। भरी हुई है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक और न जाने कितनी बलाएं आ चुकी है। कुरान दावत फिक्र देता है, वो मुनज़्ज़म देखना चाहता है, मुस्तहकम देखना चाहता है, मजबूत देखना चाहता है, पाक देखना चाहता है, तय्यब व ताहिर देखना चाहता है। उम्मत के बेटों का वक़ार है, उम्मत की बेटियों का वक़ार है। को भागकर जमात के साथ शामिल हो, इस्लाम को यह बात पसंद नहीं है। इमाम साहब नमाज फेरने के बाद काबे की तरफ मुंह करके बैठे रहे और मुसल्ले पे ना घूमे, मुसलसल मुक्तदियों को पोस्ट करके बैठे, इस्लाम को पसंद नहीं है। जिस इस्लाम को ये बात पसंद नहीं कि इमाम 4 रकात नमाज पढ़ाने के बाद पीठ करके आपको बैठा रहे, उसे ये फिक्र है, दावत फिक्र है। इमाम साहब 4 रकातें आपने पढ़ा ली हैं, लोगों ने अपने सर तुम्हारे कदमों पे रख दिए हैं, नमाज खत्म हो गई है, दाएं तरफ मुंह कर लो। ये मुस्तफा की सुन्नत है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चारों तरीके साबित है। काबे की तरफ भी मुंह रखते और दाईं तरफ भी, मुक्तदियों की तरफ भी, कभी कभी बाईं तरफ भी मुंह कर लेते है। तवज्जो, सरकार दो आलम का जो अमले कसीर है, दाईं तरफ रुखे मुबारक फेर लेते, कर लेते। बड़ी हिकमतें होंगी। मुझे जो हिकमत समझ आई, इस्लाम और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भी गवारा नहीं करते। आपका इमाम है, आपसे अफजल है, आपसे आला है। आपका इमाम जो हुआ, आपका इमाम जो हुआ, वो आपकी तरफ पुष्ट करके बैठे। इस्लाम को ये बात भी ज्यादा महबूब नहीं, गवारा नहीं। आप उस इस्लाम को और हम उस इस्लाम को पीट करके सारी जिंदगी गुजार दे। बस बात खत्म है यहां पर। आज से अपने निजाम को बदलिए। ये कानों की लज्जत, समाज की लज्जत और खतीब साहब का इधर गिरना और उधर गिरना और माहौल के मुताबिक ढल जाना और बात करना, जिसके अंदर लिल्लाहियत ना हो, जो हज़रत किबला बात कर रहे थे, ऐसी तकरीरें बेकार हैं, ऐसी समातें बेकार हैं। काम इस बात के अंदर बनता है कि आदमी जहां भी हो मुस्तफा का गुलाम, मुस्तफा की खातिर बात करे, मुस्तफा के लिए बात करे। अल्लाह ताला आपकी ये इरादतें, ये चाहतें, ये प्यार, ये मवद्दतें, ये मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौसम की इंतहाई सख्त जो दुश्वारी है वो भी मसला है। और किबला शाह साहब किसी ट्रैफिक के अंदर आपकी गाड़ी फंसी हुई है, वो आगे नहीं निकल सकी, तो आपने इजाज़त इनायत फरमा दी है कि दुआ कर ली जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को आसान फरमाए, खैर व अफ़ियत और अमन सलामती वाला बनाए। और आपने जो इतना वक्त दिया, अल्लाह ताला आपकी ये चाहते कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्ला